आज की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और रोचक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप राजस्थान की भव्यता देख सकते हैं, किले, साफा और ऊंट। दोस्तों, आज हम जो राजस्थान देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कहानी है 19 अलग अलग रियासतों के एक होकर भारत का सबसे बड़ा राज्य बनने की। आज़ादी के समय यह सब बिखरा हुआ था, जिसे एक करने का काम सरदार पटेल और उनकी टीम ने किया। एक खंडित भूमि, अ फ्रैगमेंटेड लैंड। अब नक्शे पर नजर डालिए। स्वतंत्रता के समय राजस्थान राजनीतिक रूप से बटा हुआ था। आपको ये आंकड़े याद रखने हैं, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। उस समय कुल 19 रियासतें थीं, कुल 3 ठिकाने थे। इनके नाम याद रखने की ट्रिक है नकुल, ना कूल। नीमराना अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक में, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इस एकीकरण को अंजाम देने के लिए रियासती सचिवालय बनाया गया था, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। इसके अध्यक्ष थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। स्वतंत्र अस्तित्व की शर्तें, कंडीशंस फॉर इंडिपेंडेंस। अगली स्लाइड बहुत दिलचस्प है। रियासती विभाग ने राजाओं के सामने एक शर्त रखी कि अगर आपको भारत में न मिलकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना है तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। रियासत की वार्षिक आमदनी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो। पूरे राजस्थान में केवल 4 रियासतें ही इतनी शक्तिशाली थीं जो इस शर्त को पूरा करती थीं: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़ यानी उदयपुर। बाकी सबको तो मिलना ही पड़ना था। विलय पत्र और शुरुआत, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब बात करते हैं विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की। एकीकरण की ये पूरी प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से शुरू हुई और 1 नवंबर 1956 को खत्म हुई। इसमें कुल 7 चरण लगे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 को, और अंतिम शासक थे धौलपुर के उदयभान सिंह 14 अगस्त 1947 को। यहां एक बहुत फेमस कोट है जो अक्सर एग्जाम में आता है। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते समय बहुत भारी मन से कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। चरण 1, मत्स्य संघ। अब हम एक एक करके चरणों को समझेंगे। पहला चरण, इसका नाम था मत्स्य संघ। तारीख 18 मार्च 1948। कौन शामिल हुआ? इसके लिए ABCD याद रखिए: एलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, साथ में नीमराना ठिकाना भी। राजधानी अलवर को बनाया गया। राजप्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह बने। प्रधानमंत्री अलवर के शोभाराम कुमावत। इसका उद्घाटन NV गाडगिल ने किया था। चरण 2 और 3, स्टेज 2 एंड 3। इस स्लाइड में 2 चरण हैं, ध्यान दीजिएगा। चरण 2, पूर्व राजस्थान, पूर्वा राजस्थान। मत्स्य संघ की ठीक 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को। इसमें हाड़ौती और दक्षिणी राजस्थान की 9 रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना मिले। राजधानी कोटा बनी। राजप्रमुख कोटा के भीम सिंह बने। चरण 3, संयुक्त राजस्थान। इसके करीब 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को। इसमें क्या हुआ? पूर्व राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ यानी उदयपुर आकर मिल गई। मेवाड़ के आते ही राजधानी उदयपुर हो गई और मेवाड़ के भूपाल सिंह राजप्रमुख बने और माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बने। इसका उद्घाटन खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चरण 4, वृहद राजस्थान। ये सबसे बड़ा चरण था, इसीलिए इसे वृहद राजस्थान कहते हैं। तारीख 30 मार्च 1949। इसी दिन हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। गठन, संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें बिग 4 आकर मिली: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। राजधानी जयपुर बन गई और तब से लेकर आज तक यही है। यहां एक नया पद बनाया गया, महाराजा प्रमुख, जो मेवाड़ के भूपाल सिंह को दिया गया। राजप्रमुख बने जयपुर के मान सिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चरण 5 और 6, सुदृढ़ीकरण। अब बस छोटे मोटे टुकड़े जोड़ने बाकी थे। चरण 5, संयुक्त वृहद राजस्थान। 15 मई 1949 को। इसमें वृहद राजस्थान में पहले चरण वाले मत्स्य संघ को मिला दिया गया। ये विलय शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर हुआ था। ये नाम याद रखिएगा। चरण 6, राजस्थान संघ।
26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इसमें सिरोही रियासत का विलय हुआ, लेकिन एक पेंच था। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही मिलाया गया। आबू देलवाड़ा को बंबई प्रांत में मिला दिया गया था, जिसका राजस्थान में बहुत विरोध हुआ था। चरण 7, आधुनिक राजस्थान। आखिरकार वो दिन आया जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। चरण 7, तारीख 1 नवंबर 1956। ये राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की सिफारिश पर हुआ। क्या बदलाव हुए? अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, राजस्थान में मिल गया। आबू देलवाड़ा भी राजस्थान को वापस मिल गया। मध्य प्रदेश का सुनैल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिला। बदले में राजस्थान का सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इसी दिन से राजप्रमुख का पद खत्म करके राज्यपाल का पद शुरू किया गया। विभागों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। जब जयपुर राजधानी बनी तो बाकी रियासतें नाराज न हों, इसलिए सत्यनारायण राव समिति ने अलग अलग विभाग अलग अलग शहरों को दिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी जयपुर, उच्च न्यायालय जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन विभाग कोटा, खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर, राजस्व विभाग अजमेर। महत्वपूर्ण समितियां। क्विक रिवीजन कर लेते हैं उन कमिटियों का जिन्होंने पर्दे के पीछे काम किया। शंकर देव राव समिति, इसका काम था मत्स्य संघ यानी भरतपुर धौलपुर की जनता से पूछना कि वो कहां मिलना चाहते हैं, यूपी या राजस्थान। BR पटेल समिति, इसने जयपुर और जोधपुर के बीच राजधानी विवाद को सुलझाया। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली, इनकी वजह से ही अजमेर और आबू देलवाड़ा राजस्थान में आए। त्वरित नोट्स, एग्जाम में आने वाले कुछ वन लाइनर्स। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ 567 ईस्वी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ 1838 ईस्वी। राजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स 1971 में इंदिरा गांधी जी के समय 26वें संविधान संशोधन से खत्म किए गए। एक रोचक तथ्य, गांधी जी की हत्या के संदेह में अलवर के राजा तेज सिंह को नजरबंद किया गया था, इसलिए अलवर में सांप्रदायिक तनाव था। निष्कर्ष, तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी भारत के सबसे बड़े राज्य के जन्म की। 1 नवंबर 1956 को 19 रियासतों और 3 ठिकानों के मिलने से ये सफ़र पूरा हुआ। एक आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, वैसे तो 1956 में राजस्थान बन गया था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य तब बना जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उम्मीद है आपको आज की क्लास से राजस्थान का एकीकरण अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।